बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। छिना टीवी में खुश आमदीद। आरफ अलवी के बयान ने तहलका मचा दिया और पीडीएम को एक और नया रास्ता मिल गया। ऑडियो लीक्स का मामला, 2 हैकर गिरफ्तार और अचानक इमरान खान के सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के बाद क्या मामले को कवर किया जा रहा है, और लास्ट पे इलेक्शन कमीशन क्या इमरान खान को और कुछ दीगर अराकीन के गिरफ्तारी वारंट जारी करेंगे, ये सारी तफसीलात जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब एक चीज़ आप देखेंगे, इमरान खान ने अप्रैल से लेकर आज तक सिर्फ एक बयानिया उठाया कि उनकी हुकूमत गिराने में साजिश की गई, और अमेरिका की तरफ से एक साइफर भी आया था। वही साइफर जो पहले पीडीएम वाले मानने से ही इनकार करते रहे, फिर एक कमेटी भी बनाई गई, उसमें यह साबित भी हुआ कि साइफर वाकई में आया है। उसके बाद फिर ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी हुआ। उसमें पहले एक हैकर सामने आता है, वो पोस्ट करता है कि उसके पास वज़ीर आज़म हाउस की रिकॉर्डिंग मौजूद है, और उस हैकर ने कुछ बोली भी लगाई। उसने ऑडियोज जो लीक हुई वो एक सैंपल के तौर पर थी। वो सैंपल कुछ इस तरह का था कि देख लें कि इस तरह का डाटा मेरे पास मौजूद है। लेकिन अचानक वो हैकर गायब भी हुआ। उसके बाद मुसलसल हैकर्स के अकाउंट सामने आए। ट्विटर के ऊपर आपको बेशुमार अकाउंट्स देखने को मिलेंगे। उनकी डिमांड्स भी कोई नहीं, लेकिन दावा उनका यही रहा कि जी हमारे पास फलां बंदे की ऑडियो है और फलां बंदे की वीडियो है। लेकिन बाद में कुछ ऑडियोज़ को लीक भी किया जाता रहा, और वो आवाज़ें भी बहुत क्लियर थीं। ट्विटर पर हर ऑडियो एक अलहदा अकाउंट से ट्वीट की गई। ये सारा मामला असल में कुछ इस तरह हुआ कि हैकर के नाम को इस्तेमाल करने का सोचा गया, और सिर्फ एक बंदे के लिए। जब इनका पहला मंसूबा FIRs और बहुत सारे मुकदमात जो इमरान खान के ऊपर किए जाते रहे, वो काम बंद हुआ, और दूसरा रास्ता इनके पास ये सामने आया कि किसी हैकर का नाम इस्तेमाल किया जाए। लेकिन बाद में अवाम ने ही उन ऑडियोज़ का थोड़ा सा ऑपरेशन किया तो वही ऑडियोज़ एडिटेबल निकली। हैकर का नाम इस्तेमाल करना और ऑडियोज़ लीक करना, ये प्लान भी पीडीएम का फेल हुआ। आप देखें तो ऑडियोज़ भी कोई और नहीं, सिर्फ साइफर और हॉर्स ट्रेडिंग, वो ऑडियोज़ लीक की गईं जो बयानियां पीडीएम दबाना चाहती थी। एक तो पीडीएम की कोशिश रही कि साइफर को झूठा और कभी ये आया ही नहीं ये शो करवाया जाए। साइफर की ऑडियोज़ लीक की, लेकिन वही ऑडियोज़ वापस इन्हें आकर भारी पड़ी, और जो साइफर के हवाले से इनकी पहली ऑडियो आई थी उसमें अवाम ने और पक्का यकीन किया कि वाकई में पाकिस्तान में मुदाखलत हुई और साइफर आया। और बाद में एक ऑडियो आई जिसमें कुछ खरीदने की बातें की जा रही थी। वो बयानिया इनका कुछ इस तरह ठप हुआ कि अगर पीटीआई वाले लोग खरीदते तो उनकी हुकूमत क्यों गिरती। लेकिन बाद में एक कमेटी बनाई गई साइफर पर और इन ऑडियोज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने का कहा। फिर पीडीएम की तरफ से एक बयानिया आता है कि साइफर भी गायब हुआ, और दोबारा कुछ बंदों के याद करवाने पर यह साइफर दोबारा मिल भी जाता है। मतलब कि बहुत सारी कहानियां सामने आती रहीं, और असल में इमरान खान की मकबूलियत भी इसी साइफर से हुई। फिर हकीकी आज़ादी की तहरीक, ये तहरीक भी हकीकत है कि आपको, हम सब को आज़ादी तो दी गई, लेकिन हकीकी आज़ादी नहीं दी गई। आज भी आपके सारे फैसले, हमारे पाकिस्तान के सारे फैसले अमेरिका करता है। और आप देखें तो ये तहरीक हकीकी आज़ादी, पहले भी इस पर आवाज़ उठाई जा चुकी है, लेकिन बाद में उसे उस तहरीक समेत दबाया गया। ये तहरीक आप देखें तो भुट्टो ने चलाई थी। इमरान खान के साथ आज जो इतनी अवाम है, असल में इनका मकसद इमरान खान की मकबूलियत को कम करने के लिए और अवाम को इमरान खान से दूर करने के लिए पीडीएम की तरफ से इमरान खान के ऊपर बेशुमार वार भी किए जाते रहे। मकसद ये नहीं कि इमरान खान का ही बयानिया सही हो। आप देखें तो हर बंदे में खामियां होती हैं, लेकिन अवाम अब असल में पीडीएम की मक्कारियों को अच्छे तरीके से जान चुकी है। अगर ये लोग अपने मुल्क के इतने सगे होते तो मुश्किल हालात में लंदन क्यों जाते। और जब इनके केसेस करप्शन के सामने आए और जब अदालतें इन्हें बुलाती रहीं तो इनके बहाने यही रहे कि ये बीमार हैं। लेकिन आप इमरान खान को देखें तो वो ना बीमार हुआ और ना किसी दूसरे मुल्क भागा। लेकिन कुछ ज़राए ये भी बताते हैं कि जब इमरान खान की कुछ मुक्तदिर हलकों के साथ बातचीत भी हुई, इमरान खान को ये भी कहा गया कि आप क्यों नहीं लंदन चले जाते और आप वहां जाकर रेस्ट करें। जब सारे मामला तय पा जाएंगे और इस हुकूमत की मुद्दत भी पूरी हो जाएगी और इलेक्शन नज़दीक आएंगे तो आप वापस आ जाइएगा। लेकिन इमरान खान ने उन्हें उस वक्त ना भी कही। अब साइफर पर आरफ अलवी ने एक बयान दिया कि मुझे कुछ शकूक व शुबहात थे,
तो मैंने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर तरीके से इस साइफ़र के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और आरफ अलवी का ये भी बयानिया था कि ये चीज़ वाज़ेह है कि कुछ धमकी खेज अल्फाज भी उस साइफ़र में इस्तेमाल किए गए। और आरफ अलवी के इस बयानिए के ऊपर पीडीएम को एक मौका मिला कि आरफ अलवी ने भी ये बयान दे दिया है कि मुझे शक है कि साइफ़र इसमें क्या लिखा है, किन लोगों का नाम है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। पीडीएम ने इसी बयानिए को कुछ इस तरह उठाया कि देखे आरफ अलवी भी इस साइफ़र को मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन असल में आरफ अलवी के बयान के अंदर राज ये था कि आप इन्वेस्टिगेशन करवा लें तो बेहतर रहेगा कि साइफ़र की हकीकत क्या है, ये भी आवाम के सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अभी तक इस साइफ़र के ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई। बार बार सब कुछ एक ही साइफ़र पर मामला अभी तक अटका हुआ है। आप देखें तो इतनी देर हो गई इस साइफ़र के ऊपर, कभी ये साइफ़र झूठा साबित होता रहा, कभी ये गायब होता रहा, कभी इसी साइफ़र के रिलेटेड ऑडियोज़ भी आती रही। हर बंदे का इसके ऊपर एक मुख्तलिफ बयानिया रहा, लेकिन अभी तक इसी साइफ़र की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई गई। यहाँ पर होना तो ये चाहिए कि इस साइफ़र की इन्वेस्टिगेशन करवाएं और इस मामले को रफा दफा किया जाए। असल में इन्हें डर इस चीज़ का है कि जब इस साइफ़र की इन्वेस्टिगेशन करवाई गई तो नाम सब के सामने आएंगे कि किसने ये प्लान एग्जीक्यूट करवाने में अपना किरदार अदा किया और किन लोगों को इस साइफ़र के लिए कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल किया गया। असल में ये इन्वेस्टिगेशन सारी इसी वजह से अभी तक रुकी हुई है। आप देखें तो खान का बयानिया जो भी था ये जितनी देर करेंगे और सच्चा साबित होगा। अब आप ऑडियो लीक्स पर देखें तो इमरान खान ने ट्वीट की कि इमरान खान ऑडियो लीक्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, जेआईटी बनाई जाए और इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए। असल में ये भी खान की तरफ से एक कार्ड खेला गया, लेकिन यहाँ भी पीडीएम को एक मौका मिला और बयानिया ये सामने रखा गया कि खान ने पहले बयान दिए थे कि अदारे वज़ीर आज़म पर भी नज़र रखते हैं कि क्या किया जाता है, और अब इमरान खान क्यों सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहते हैं। असल में इसमें इमरान खान का कार्ड ये था कि ये जो एडिटेबल ऑडियोज़ आईं, किन लोगों ने इन ऑडियोज़ को एडिट किया वो पकड़े जाएं। लेकिन इमरान खान की इस ट्वीट करने के बाद कुछ ही देर बाद आप देखें तो 2 हैकर्स गिरफ्तार किए जाते हैं और इन दोनों हैकर्स को कोई खुफिया लोग गिरफ्तार करते हैं। ताल्लुक एक का रावलपिंडी से और दूसरे का जनूबी पंजाब से बताया जाता है। फिर दोनों हैकरों को कौमी सलामती के अदारे के हवाले किया जाता है ताकि इन्वेस्टिगेशन की जाए कि इन्हें कौन हैंडल कर रहा है और इन्हें ये ऑडियो किसने भेजी और किसके कहने पर इन लोगों ने ये ऑडियोज लीक की। फिर ये भी बताया गया कि वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर तैनात अमले से भी ये दोनों राब्ते में थे। अब यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि एक जो रावलपिंडी वाला बंदा बताया जाता है वो स्टूडेंट था और जो जनूबी पंजाब से था वो आपने बताया नहीं, लेकिन यहाँ पर वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर तैनात अमले के साथ इनका राब्ता कैसे मुमकिन हुआ। पहले तो पीडीएम वालों ने इमरान खान ने एक बयानिया दिया, इमरान खान ने एक बयान दिया कि अदारे वज़ीर आज़म के ऊपर नज़र रखे हुए होते हैं, और पीडीएम वालों ने ये बात इमरान खान की ये बयानिया उठाया और मीडिया के ऊपर ये बातें हुई कि इमरान खान ये सारी चीज़ें जानते हुए फिर अपनी ऑडियोज जब रिलीज़ की गई इस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों करना चाहते हैं। असल में आप देखें तो इन्हें अपना सारा मामला ठप होता हुआ नज़र आया तो इन्होंने इस मामले को कवर करने की कोशिश की। 2 हैकर्स को रातों रात गिरफ्तार किया जाता है कि अवाम के अंदर ये तासुर दिया जाए कि हैकर्स को पकड़ लिया गया है, लेकिन आज एक दोबारा हैकर ट्विटर के ऊपर ये दावा करता हुआ नज़र आ रहा है कि उसके पास भी इमरान खान की ऑडियोज मौजूद हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर वो वाले 2 हैकर थे तो ये वाला बंदा कौन है। आप इनकी 90 की दहाई वाली सियासत देखें तो ये लोग वही सियासत कर रहे हैं और इनके ये जो सारे खेल हैं आपको साफ प्रोपेगेंडे नज़र आएंगे। असल में इस मामले को कवर करने की कोशिश की जा रही है। और लास्ट पे आप देखें तो इलेक्शन कमीशन ने एक बयान दिया, वो बयान ये था कि क्यों ना हम इमरान खान और कुछ दीगर अराकीन फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करें। अब यहाँ पर देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या वाकई में इमरान खान के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किया जाता है या नहीं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।